तो हेलो, कैसे हो? क्या तुमको पता है कि बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है? और क्या तुमको पता है कि हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव क्यों होता है? और क्या तुमको पता है कि जब हम रोते हैं, जब हम रो रहे होते हैं तो क्या होता है? वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है या फिर बुरा होता है? तुम अगर इसको आसान में ले रहे हो तो इसको आसान में लेना भूल जाओ, क्योंकि मैं जो तुमको बताने वाला हूँ वो तुम्हारी कान खड़ी कर देगा। फैक्ट नंबर 8, क्या तुमको पता है कि जो हमारा बॉडी का जो वेट है वो 7% हमारा ब्लड के कारण ही बढ़ता है। फैक्ट नंबर 7, क्या तुमको पता है कि जो हम लोग खराटे लेते वक्त और सपने, यानी खराटे भी ले रहे हैं और सपने भी देख रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों में से एक ही काम कर सकते हैं, या तो खराटे ले सकते हैं या फिर सो सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या तुमको पता है कि जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है वो 10% स्मॉलर होता है राइट लंग से, बिकॉज ड्यू टू द लेफ्ट साइडेड पोजीशन ऑफ हार्ट, यानी जो लेफ्ट साइड है उसमें हार्ट के प्रेजेंस के कारण वो 10% स्मॉलर है राइट लंग्स पे। तो अभी अगर अभी तुम समझ रहे हो कि दोनों इक्वल होता है तो तुम गलत हो, दोनों अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। फैक्ट नंबर 5, क्या तुमको पता है कि हमारा जो पूरे शरीर में 206 बोन्स होते हैं और 52, केवल 52 बोन्स हमारे इन पैरों में होते हैं। सोच सकते हो कि पैर कितने इंपॉर्टेंट है, 52। और क्या तुमको पता है फैक्ट नंबर 4 के बारे में? नहीं पता होगा क्योंकि तुम गॉड हो नहीं। तो अभी मैं बता देता हूँ कि अगर नहीं सोते हो, यानी लैक ऑफ स्लीप, तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से अफेक्ट हो सकता है। मतलब अगर तुम बहुत ही कम नींद लेते हो तो अभी से लेना शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि 10-50, पूरी तरह से 15-20 घंटे सोना शुरू कर दो, यानी कम से कम 7 आवर की पूरी तरह से स्लीप जरूर से जरूर लो, क्योंकि ये तुम्हारे जो एबिलिटी है फाइट इन्फेक्शन को हराने की जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा घटा देता है। इसीलिए तुम अभी से, यानी अभी से तैयार हो जाओ 7 घंटे की नींद लेना, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद 10 घंटे की नींद लेते थे। अब ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर सोते रह जाना, 10 घंटे या फिर 9 घंटे तक या फिर 7 घंटे हम लोग सो सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या तुमको पता है कि जब हम रोते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो बेटर फील करता है? जी हाँ, तुमको लग रहा हो कि हम दुख में रोते हैं, तो कोई बात नहीं, दुख की बात को हटा दो। अगर हम अलग दिमाग से सोचे तो हम जब रोते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, मतलब रो रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है, और ये हमारी स्ट्रेस को भी पूरी तरह से दूर करता है। देखोगे कि जब कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति रोता है तो वो जब रोता है तो वो अपने स्ट्रेस को आंसुओं के जरिए वो पूरी तरह से बाहर निकलता है बॉडी को, और मे हेल्प टू कीप द बॉडी हेल्दी, यानी वो हेल्दी भी होता है। मतलब रोना बहुत ही बेनिफिट है। जो तुम चुप कराते हो बच्चों को कि चुप रहो, उनको भरपूर रोने दो, ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक। तो क्या तुमको पता है इस फैक्ट के बारे में, फैक्ट नंबर 2 के बारे में, कि जब हमारा ब्रेन दिन को 4 o'clock में नहीं बोल रहा हूँ, 4 o'clock 6 o'clock से बाद दिन से ज्यादा वो रात को एक्टिव रहता है। तो थिंक मोर देन ड्यूरिंग दी डे, यानी कि ज्यादा सोचो, जितना ज्यादा हो सके दिन से ज्यादा सोचो रात को। और फैक्ट नंबर 1 जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है। देखो, जब हम लोग कोई भी सब्सटेंस को सॉलिड लिक्विड से जब हम लोग सॉलिड बदलते हैं तो उसका जो होता है वो वेट बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा ये जो बर्फ वाला सिलसिला है उसमें नहीं होता है। जब हम लोग लिक्विड से किसी भी चीज को सॉलिड में बदलते हैं तो उसका जो सॉलिड फॉर्म है, यानी उसका वेट जो है, वॉल्यूम जो है, वो पूरी तरह से वॉल्यूम उसका घट जाता है। इसी तरह से जब भी पानी सॉलिड में फॉर्म में होता है, यानी आइस में जब बदलता है तो वो बहुत ही उसका वॉल्यूम घट जाता है, यानी वेट पूरी तरह से घट जाता है और वो तैरने लगता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको नोट करके रख लो, कभी भी एग्जाम में ये आ भी सकता है।